अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप हज़रात को कल बताया गया था कि गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं, आज बताया जाएगा कि वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं। जब हमारा वज़ू अच्छा नहीं होगा तो हमारी नमाज अच्छी नहीं होगी, नमाज अदा ही नहीं होगी। इसलिए वज़ू बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम चीज़ है, लेकिन हम गौर नहीं करते हैं। हमारे पास में वक्त ही नहीं मिलता है कि हम वज़ू के फ़राइज़ सीख लें या गुस्ल के फ़राइज़ सीख लें, या अपने इमाम साहब के पास में जा कर के उनसे पूछ लें कि वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं या वज़ू करने का तरीक़ा क्या है। हमें खुद इतनी शर्म महसूस होती है, हम न जाने अपने आप को क्या समझ लेते हैं। इसलिए कोशिश करें, वज़ू एक बार अगर आपने याद कर लिया, एक बार उसके फ़राइज़ याद कर लिया और करने का तरीक़ा एक बार सीख लिया, तो आपकी पूरी ज़िंदगी की जो इबादत ख़राब हो रही है वो बच जाएगी। इसलिए अगर हमारा वज़ू अच्छा नहीं होगा, हमारी नमाज़ नहीं होगी। जब हमारी नमाज़ नहीं होगी तो हमारा नमाज़ पढ़ना बेकार है। आप हज़रात से गुज़ारिश है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, लाइक भी कर दीजिएगा। इसलिए आप हज़रात से गुज़ारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देख करके जाएं। अगर आप पूरा नहीं देखना चाहते तो आप जा सकते हैं। जो अब हम आइए वज़ू के फ़राइज़ बताते हैं, वज़ू का तरीक़ा भी बताते हैं। वज़ू में जो फ़र्ज़ हैं वो 4 फ़र्ज़ हैं, लेकिन तरीक़ा ये है, आप सबसे पहले वज़ू करने के लिए जाएंगे तो अपने हाथों को गट्टों तक 3-3 बार धुलें। 3-3 बार धुल के अच्छी तरीके से उसके बाद में आप कुल्ली करेंगे। कुल्ली करेंगे गरारे के साथ में। अगर आप रोज़े की हालत में हैं तो गरारा ना करें, इस वजह से कि आपके हर हिस्से पर पानी बह जाए। फिर उसके बाद में 3 मरतबा आप कुल्ली करना है, फिर 3 मरतबा नाक में पानी डालना है। आप दाहिने हाथ से पानी डालेंगे, ये नहीं कि बाएं हाथ से पानी डालें। दाहिने हाथ से पानी चढ़ाएंगे, जो नरम हड्डी है, नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाना ज़रूरी है। नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाना ज़रूरी है। तो आप दाहिने हाथ से पानी चढ़ाएंगे और बाएं हाथ की छोटी उंगली से अपनी नाक को साफ करेंगे। अगर आपने दाहिने हाथ से पानी लिया और दाहिने हाथ की उंगली से अपनी नाक साफ किया तो ऐसे वज़ू मकरूह हो जाया करता है। आप हज़रात इसका ख्याल रखें, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। सुन्नत का जो तरीक़ा है वो ये है कि आप दाहिने हाथ से नाक में पानी डालेंगे और बाएं हाथ की छोटी उंगली से अपनी नाक को साफ करेंगे। 3 मरतबा आप ये करेंगे। उसके बाद में चेहरा धुलना फ़र्ज़ है। वो इसलिए बालों की जड़ से, जहाँ से बाल उगते हैं और ये दाढ़ी की ठुड्डी तक, ये दाढ़ी की ठुड्डी, इसके नीचे एक और सी हड्डी है, इसे कहते हैं दाढ़ी की ठुड्डी तक, और एक कान की लो से दूसरी कान की लो तक इसे 3 मरतबा धुलना है। चेहरा धुलना फ़र्ज़ है, ये पहला फ़र्ज़ है वज़ू का, जो चेहरा धुलना फ़र्ज़ है। बालों की जड़ से दाढ़ी की ठुड्डी तक, एक कान की लो से दूसरी कान की लो तक 3-3 मरतबा। ये नहीं हम पानी लेते हैं चुल्लू में और इस तरीके से चपड़ लेते हैं और फिर हाथ फेर लेते हैं, तो पानी का चपड़ना फ़र्ज़ नहीं है। चेहरे पर पानी बह जाना ज़रूरी है, यानी फ़र्ज़ है। इसे अच्छी तरीके से आप समझ लें, तो पानी बहना ज़रूरी है। आप अपने हाथ में पानी लें और अच्छी तरीके से पूरा इस तरीके से 3 बार धुलें, जिससे आपका हर अज़ू धुल जाए। उसके बाद में आपको 3 मरतबा हाथ धुल लें, ये भी फ़र्ज़ों में से है, दूसरा फ़र्ज़ है। कोहनियों समेत 3 मरतबा हाथ धुलें। और जब हाथ धुलना शुरू करें तो आपको इधर से हाथ धुलना नहीं है, आपको इधर से हाथ धुलना है। इस तरह से आप पानी लेंगे और इस तरीके से हाथ धुलते चले जाएंगे। इस तरीके से आप हाथ धुलेंगे, इतने हाथ धुलेंगे कोहनियों समेत। उसके बाद में इस तरीके से आप पानी डाल लें 3 मरतबा। बहुत सारे लोग ऐसे पानी लेते हैं, इस तरीके से करते हैं, इससे नहीं, ऐसे पानी लेना है आपको, इस तरीके से मलते हुए चले जाना है। 3 बार ये हाथ धुलेंगे दाहिना, उसके बाद में 3 बार बायां धुलेंगे। उसके बाद आपको मसा करना है। मसा लोग ऐसे न जाने किस किस तरीके से करते हैं, लेकिन हमें मसा करने का भी तरीका आप सीख लें। जब हम मसा करेंगे तो सबसे पहले 3 उंगलियों को अपने हाथ में मिला लें। 3 उंगलियों की उंगलियां, दोनों हाथों की 3 उंगलियां मिला लें और मिलाने के बाद में अपने यहाँ पे रखें और इस तरीके से सिर्फ उंगली सर में लगती हुई जाए। इस तरीके से आप पीछे ले आए। उधर से जब आप लाएं तो ये जो हथेली है, उधर से ये हथेली बिल्कुल सीधी लेकर के आएँ। जब आप ये सीधी लेकर के आएंगे तो ये उंगली, कलमा की उंगली और ये अंगूठे आपके बचेंगे। तो आप ये जो उंगली हैं इनको कान में डाल करके इस तरीके से आप करेंगे। उसके बाद में आपके अंगूठे बचे तो आप इस तरीके से करेंगे, देख लीजिए, इस तरीके से करेंगे। अब ये बची हैं तो आप इनको इस तरीके से गर्दन का मसा कर लेंगे, जिससे आपका मसा
मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद में जो चौथा फ़र्ज़ है वो पैर धुलना है टखनों समेत 3 बार। जब पैर भी धुलें तो उसका ख्याल रखें, अगर उसका भी कोई अज़ू या एक रोए के बराबर भी कोई जगह बाकी रह गई तो आपका वज़ू नहीं होगा। तो ये वज़ू हमारा पूरा हो जाता है। और जब भी हम वज़ू करेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ लेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बिस्मिल्लाह पढ़ करके कोई शख्स वज़ू करता है तो उसका पूरा जिस्म पाक कर दिया जाता है। पूरे जिस्म के गुनाह उसके जिस्म से निकलते रहते हैं। लेकिन जब हम बिस्मिल्लाह ना पढ़ें और वज़ू करना शुरू कर दें तो हमारा वज़ू तो हो जाएगा, वज़ू में कोई दिक्कत नहीं है, तो लेकिन जिस अज़ू को धुलोगे, जिन जिन चीज़ों को धुलोगे उसी का गुनाह निकलता है। तो कोशिश करें जो भी काम किया करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके शुरू किया करें। रब्बे परवरदिगार की बारगाह अलिया में दुआ है हम सबको इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।